हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज हम लोग एक बहुत ही आसान सी स्टोरी पढ़ने लगे हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 और हमारा आज सेकंड लेक्चर है। हम लोग इसके अंदर सेकंड ईयर केमिस्ट्री है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में तीन चीज़ें स्टडी करते हैं, एक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि अल्केन को आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं। आज हम बात करने लगे हैं कि अल्कीन को आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको अल्केन को आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं, अल्केन का नोमेनक्लेचर क्या है, अल्केन को साइंटिफिक नेम कैसे देते हैं, पहले वो आपको सीखना चाहिए। क्योंकि आज के टॉपिक में हमारे 90% रूल्स वही हैं। सिर्फ हम 10 से 12% या 15% हम दो तीन रूल्स नए जस्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बाकी सारी कहानी पुरानी है। हम स्टार्ट करते हैं, अल्कीन को आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं। अच्छा बच्चों, अल्कीन के लिए आपने एक चीज नोट करनी है कि अल्कीन को हम ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एट लीस्ट एक सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अल्कीन। मैंने यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक से ली हैं और उन्हीं एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करूँगा, डिफरेंट रूल्स अप्लाई करूँगा और इस तरीके से इंशाल्लाह आप सारे लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपके सामने अगर कोई अल्कीन आती है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या आ रहा होगा? डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स को आप कैसे नाम दोगे? देखें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली एग्जांपल। ये देखो, ये आपके सामने एक कंपाउंड है। आपको कहा जाता है कि भाई इसको आप आईयूपीएसी नेम दो। आप पहले चेक करोगे कि क्या ये अल्कीन है। तो बच्चों ये देखो, हम देखते हैं जी, ये देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड। इट्स मीन कि ये क्या है? अल्कीन। अब हम इसके ऊपर जितने भी रूल्स हैं वो सारे किसके अप्लाई करेंगे? अल्कीन वाले। तो चलें, पहला रूल सुनो और यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। कहता है जी, आपने इस कंपाउंड में मौजूद सबसे पहले बड़ी चेन सेलेक्ट करो कार्बन एटम की, और वो कार्बन एटम की जो बड़ी चेन हो उसके अंदर एट लीस्ट एक डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। मींस कहता है सेलेक्ट द longest chain of carbon atom having at least one double bond। ऐसी कार्बन एटम की बड़ी चेन सेलेक्ट करो, एक तो वो बड़ी भी दिखे और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड भी। याद रखना, अल्केन में ये कंडीशन नहीं थी। अल्केन में ये कंडीशन थी कि आप सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करो, क्योंकि वहां तो डबल बॉन्ड होता ही नहीं। तो यहाँ साथ में बड़ी चेन भी हो और साथ में उसमें क्या मौजूद होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड भी। आए हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि इस दौरान कहीं पे कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आया। लिहाजा इसको इग्नोर करो, क्योंकि हमें ऐसी बड़ी चेन चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड थी। एक और चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलें जी, इसमें 6 कार्बन भी हैं और डबल बॉन्ड भी है। कोई और चेक करते हैं, सीधी 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये है वो बड़ी चेन 6 वाली, चाहे आप ये वाली सेलेक्ट करो
या ये सीधी सेलेक्ट करो जिसमें कार्बन एटम सबसे मैक्सिमम है और डबल बॉन्ड भी है। आपने पहले वाली 7 वाली क्यों नहीं सेलेक्ट की? क्योंकि वो बड़ी चेन तो थी लेकिन उसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं था। तो चले जी, मैं हमेशा सीधी चेन सेलेक्ट करता हूं। ये ले, हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की which have at least one double bond. Select the longest chain of carbon atom having double bond. चलो जी, चेन सेलेक्ट कर ली। दूसरे रूल पे आओ। अब पुराने रूल हैं सारे, ये भी नया रूल कहता है। अब आपको याद होगा अल्केन में जब हम चेन सेलेक्ट कर लेते थे तो हम नंबरिंग करते थे। बच्चों याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो हम चेन सेलेक्ट करते हैं ये हमारी पेरेंट चेन कहलाती है और इसको हम एंड पे लिखते होते थे जब हम अल्केन पढ़ते थे। और हम देखते थे कि अगर उसमें 5 कार्बन होते थे तो उसे पेंटेन कहते थे, अगर 4 होते थे ब्यूटेन। वहां जब हम एंड पे क्या लिखते थे? ANE। यहां से फर्क क्या होगा, यहां हम एंड पे लिखेंगे ENE। मींस पेरेंट चेन में वो जो ANE था उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? ENE के साथ। लाइए देखो, इसमें कितने कार्बन हैं हमारे पास? हैं जी 6। तो ये हेक्सेन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे? हेक्सीन। ओके डन। अब आती है सेकंड रूल, कहता है जी आपने नंबरिंग करनी है। बच्चों याद रखना, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। वहां क्या कहानी थी? नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, जहां से साइड चेन करीब हो। ये देखो, ये इसको हम क्या बोलते हैं? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। कहता है इसको नहीं देखना यहां, बल्कि नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड करीब। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 2 पे है, तो लिहाजा कौन सी बेस्ट नंबरिंग है? ये वाली 1 2 3 4 5 6। कहता है जी आपका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट, सिर्फ एक नया रूल बस लास्ट इस स्ट्रक्चर में। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताते थे, यहाँ पे भी बताएंगे। लाइक ये देखो, ये किस सब्स्टिट्यूएंट किस जगह पे मौजूद है? 3 पे। प्रोपाइल इसका नाम है, तो 3 प्रोपाइल वो तो हमने लिखना ही लिखना है। साथ में जो नया रूल है बच्चों, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी कि डबल बॉन्ड किस जगह पे मौजूद है। तो ये देखो, डबल बॉन्ड किस जगह पे मौजूद है? 2 पे। तो हम साथ में डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बताएंगे। तो अब मैं इसका नाम लिखने लगा हूं, देखो कैसे लिखना है। बच्चों ये है मेरे पास सबसे पहले 3 पे 3 डैश मिथाइल, सॉरी, ये हमारे पास 3 कार्बन है, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। आप इसको अकेला प्रोपाइल भी बोल सकते हो, आप इसको एन प्रोपाइल भी बोल सकते हो, जो आपका दिल करे। मिस्टेक नहीं है, ये गलत नहीं होता। 3 प्रोपाइल, फिर डैश लगानी है। डबल बॉन्ड की बी पोजीशन बताओ कहां पे है? 2 डैश। अब जो आपके पेरेंट चेन का नेम है वो लिखो, क्या है? 6 कार्बन हो तो हेक्सीन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया? 2 हेक्सीन। ये लेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। मींस हमने एक देखा कि जो नई बात थी, हमने ऐसी बड़ी चेन सेलेक्ट की जिसमें क्या मौजूद था? बड़ी भी होनी चाहिए और डबल बॉन्ड भी रखती हो। नंबरिंग हमने जब करनी है तो हमने याद रखना सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन को नहीं देखना, बल्कि किसको देखना है? डबल बॉन्ड को। फिर हमने ये भी देखा कि जब हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है तो एंड पे हम लोगों ने पेरेंट चेन के अंदर मौजूद डबल बॉन्ड की भी पोजीशन इंडिकेट करनी है। ओके जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे अब हमारे आसान काम है, सिवाय अब एक आधा रूल नया रह गया बस। देखो बच्चों, ये हमारे पास है सेकंड एग्जांपल आपकी बुक की। हम इसको नाम देते हैं, सबसे पहले बड़ी चेन सेलेक्ट करो। ये है जी बड़ी चेन, सेलेक्ट कर ली हमने। ऊपर को जाओ, वो भी आपकी मर्जी, नहीं तो सीधी बड़ी चेन। बारी आती है नंबरिंग की।
नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। ये लें 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये देखो, अगर मैं इधर से करता डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा था, 1 2 3 4 पे आ रहा था, तो 4 वाली नंबरिंग रॉन्ग है, बल्कि स्टार्ट द नंबरिंग नियर टू द डबल बॉन्ड। सेकंड रूल यही है कि नंबरिंग वहां से शुरू करो जहां से डबल बॉन्ड करीब आ रहा हो। तो चले जी, मैंने नंबरिंग कर ली, नाम लिखते हैं। बच्चों ये देखो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन की पोजीशन बतानी है। ये हमारी साइड चेन है, क्या नाम है इसका, मिथाइल है जी। किस पोजीशन पे है, 5 पे। 5 मिथाइल डैश, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, कहां पे है, 2 पे। डैश, कितने कार्बन हैं, 6। हेक्सीन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। चलते हैं उस स्ट्रक्चर की तरफ, वो तो बहुत आसान है। उस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों देखो, उसमें कोई साइड चेन भी नहीं लगाई हुई, सीधी एक चेन है। हम इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ले, नंबरिंग कहां से करें, जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। कहां से करीब है, यहां से करीब है 1, ये 2 पे आ रहा है, 3 4 5। बच्चों सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन तो है ही नहीं, इट्स मीन कि अब हमने किसकी पोजीशन मेंशन कर देनी है, सिर्फ डबल की, और वो कहां मौजूद है, 2 पे। तो हम क्या लिख देंगे, 2 डैश। बच्चों 5 कार्बन हो तो उसे क्या बोलते हैं, पेंटीन। तो ये क्या हो गई जी, 2 पेंटीन। ये नहीं जी। अब बारी आती है जी ये वाले स्ट्रक्चर की। ये भी बेहद आसान है, कोई नया रूल नहीं है इसमें, वही अल्केन के कुछ पुराने रूल्स अप्लाई करेंगे, और केमिस्ट्री जो हमारी अल्कीन है आज की, उसका भी नया कुछ रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बड़ी चेन सेलेक्ट करता हूं, यही है जी बड़ी चेन, सेलेक्ट कर ली है, क्योंकि इसके अलावा बाकी भी इस जैसी ही बन रही हैं, तो यही सबसे बड़ी चेन। मैंने सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट की जिसमें मैक्सिमम कार्बन भी हैं और उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। ये देखो, बारी आती है नंबरिंग की। नंबरिंग हमने वहां से करनी है जहां से क्या करीब हो, डबल बॉन्ड। हमने साइड चेनों को नहीं देखना, बल्कि किसको देखना है, डबल बॉन्ड को। इस साइड पे डबल बॉन्ड करीब आ रहा है, तो ये ले 1 2 3 4 5, बच्चों 6। हमने नंबरिंग भी कर ली। अब हमने किसकी पोजीशन बतानी है, वही वाली अल्केन के तरीके से, कि सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो सबकी पोजीशन बतानी है। और 2 के लिए डाई का वर्ड यूज करते थे, 3 के लिए ट्राई का। तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3, 1 2 3। तीनों एक जैसे हैं, एक जैसों के लिए क्या यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई। तो सबसे पहले बताते हैं, एक कहाँ, ये वाला कहाँ पे है, उसकी पोजीशन बताओ। एक है जी 2 पे, हम लिखेंगे जी 2 कॉमा, ये अल्केन के रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक है 5 पे, कॉमा, तीसरा क्या है, वो भी 5 पे, कॉमा, फिर लगाएंगे डैश। कितने हैं, 3, लिखेंगे ट्राई, क्या नाम है, मिथाइल डैश। बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, कहां पे है, 2 पे, डैश। और हमारे पास है जी 6 कार्बन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सीन। तो ये ले जी, ये हमारी हो गई हेक्सीन। तो बच्चों ये इस स्ट्रक्चर का नेम है। लास्ट स्ट्रक्चर है और लास्ट रूल, बस ये थे रूल हमारे, सिर्फ आखिरी रूल अब अल्कीन के लिए। सबसे पहले ये ले जी, हमने स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर ली, बड़ी चेन, क्योंकि है ये। अच्छा बच्चों, अब स्ट्रक्चर को गौर से देखो। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एक नहीं है, बल्कि क्या है, 2। मींस अगर कभी किसी स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की तादाद एक से क्या आ गई ज्यादा,
तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ जाते हैं, ये देखो इस तरीके से हमने इनके नंबरिंग बतानी है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद है, किस किस कार्बन के साथ, वो तो करना ही करना है। दो डबल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए वर्ड अगेन क्या यूज करना है, डाई। तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन वो जो डाई वर्ड है वो कहाँ लगाना है बच्चों? ये देखो, ये जो एंड पे हम नहीं लगाते हेक्सीन, ये जो एंड पे है ENE, इससे पहले हमने क्या वर्ड यूज करना है, डाई, ट्राई एंड सो ऑन। हम लोग ना इसको बोलते हैं एल्काडाइन। लाइक सपोज करो, अगर हमारे पास जैसे ये हैं 4 कार्बन, तो इसे हम पहले बोलते थे ब्यूटीन। अब हमने इसको एल्काडाइन कहना है, तो क्या बोलेंगे, एल्का की जगह यहाँ कितने कार्बन हैं, 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाडाइन। लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या होते, 8 कार्बन होते और डबल बॉन्ड होते 2, तो हम इसको क्या बोलते, ऑक्टाडाइन। मीन हम इसको बोलते हैं एल्काडाइन। एल्का से मुराद क्या है, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटा हो जाएगा, 6 होंगे तो हेक्सा, 5 होंगे तो पेंटा एंड सो ऑन। तो चले मैं इसको नाम देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये लास्ट रूल है जी। ये देखें जी, मेरे पास है नंबरिंग में करता हूं, मेरी मर्जी है जहां से भी करूं। मेरे पास ऑप्शन है 1 2 3 4। चले बच्चों, हमारे पास पहला डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पे, कॉमा लगाना है। दूसरे वाला कहाँ पे है, 3 के साथ, फिर डैश लगानी है और फिर क्या लिख देना है जी, 4 कार्बन है, ब्यूटा डाई। चले मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं, शायद आपको बात कंफ्यूज कर रही हो। ये देखें, ये मेरे पास है कोई स्ट्रक्चर CH3 CH ये नहीं, मैंने एक और स्ट्रक्चर ले लिया है। हम लोग अगेन हमने बड़ी चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग यहां से करूं 1 2 से डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से करूं तो 1 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग ठीक है जी। 1 2 3 4 5। बच्चों देखो, सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद है। एक है 1 पे, कॉमा, एक कहाँ पे है 3 पे, डैश। हमारे पास क्या है जी, 5 कार्बन, पेंटा डाई। देखो मैं इसको और आसान करता हूं, मैं स्ट्रक्चर चेंज करता हूं, मैं कहता हूं नहीं नहीं ऐसे नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबरिंग की बारी आती है। सबसे पहले ये मेरे पास है जी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सॉरी, इसको जरा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ एक गड़बड़ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको जरा आसान करता हूँ, CH3 CH3 ये लगी। मैं एक और स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है, हम इसको नाम देते हैं। इसको नाम देने के लिए बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। ये है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड विद डबल बॉन्ड।
नंबरिंग करते हैं, कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब है जी, ये सॉरी जहां से डबल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5, इसको नाम देते हैं, कैसे देंगे, सबसे पहले अगेन बच्चों के इसकी पोजीशन बतानी है आपने सब्स्टिट्यूएंट की, किस जगह पे है, 4 पे, 4 मिथाइल डैश, हमारे पास डबल बॉन्ड कहां कहां मौजूद है, एक 1 पे है, कॉमा बच्चों एक कहां पे है, 3 पे, फिर डैश, कितने कार्बन हैं, 5, और डबल बॉन्ड भी 2 आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंटा डाइईन, पेंटा डाइईन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, इन अल्कीन्स को हम क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं। मींस आप देखो हमारे पास जस्ट और जस्ट 2 या 3 नए रूल्स थे, एक तो हमने, मैं सारे रूल्स रिपीट करने लगा हूं जो हमारे पास मौजूद हैं, और यही रूल्स आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, और आप लोग इनको जितनी भी एग्जांपल्स आए या एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहो तो इन्हीं रूल से आप कर सकते हो। सबसे पहला रूल क्या है जी, लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। नंबरिंग शुरू करो तो डबल बॉन्ड को देख के करनी है, जहां से डबल बॉन्ड करीब वहां से नंबरिंग करो, और फिर जब आप पोजीशन मेंशन करो, सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो और डबल बॉन्ड भी, तो पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है और फिर आपने डबल बॉन्ड की भी बतानी है। और लास्ट रूल, अगर डबल बॉन्ड की तादाद हमारे पास क्या हो बच्चों, एक से ज्यादा, 2 3 एंड सो ऑन, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, एल्का डाइईन 2 के लिए, 3 के लिए एल्का ट्राइईन एंड सो ऑन। बाकी अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज्यादा होती है, तो ये हम लोग अल्केन वाला वही रूल्स अप्लाई करेंगे कि हमने उनकी पोजीशन भी बतानी है और उनके लिए भी डाई ट्राई का वर्ड यूज करना है। तो बच्चों ये हमारा था आज का टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोग इसको नोट करो, प्रैक्टिस करो, और बच्चों ये जो आपकी केमिस्ट्री है ये प्रैक्टिस मांगती है, खुद से आप जो है ना, आप एक्सरसाइज निकालो, आप बुक की एग्जांपल निकालो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।